नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आप तारीख़ से वाबस्ता हैं तो आपको मोहम्मद अली किले, जो आलमी सतह के मशहूर बॉक्सर थे, उनके बारे में मालूम होता है कि जब वो नस्ली तासुब का शिकार हुए, नस्ल को लेकर के, उनके रंग को लेकर के जब शिकार हुए तो उन्होंने अपने ओलंपिक्स में जीते हुए कई मेडल्स वही वो रिवर में 1960 में प्रोटेस्ट करते हुए, एहतिजाज करते हुए फेंक दिया था कि एक आलमी सतह के बॉक्सर के साथ, जिन्होंने अमेरिका का नाम रोशन किया, उनके साथ नस्ली इम्तियाज बढ़ता जा रहा था। और उस वक्त वो खबर आलमी सतह पर फैलाई गई और अमेरिका के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी वहाँ के लोगों के लिए कि उनका कौमी हीरो अपने ओलंपिक्स मेडल को एक नदी में फेंकते। आज भारत का भी कुछ ऐसा ही माहौल है। गुज़िश्ता कई महीनों से एहतिजाज कर रही भारत की बेटियां, जिन्होंने आलमी सतह पर भारत का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, किसी ने सिल्वर मेडल हासिल किया, और बल्कि इसमें से कई वो लोग हैं जो आलमी सतह पर भारत का नाम रोशन किया था, वो आज इन्हीं मेडल्स को जो है गंगा में बहाने पर मजबूर हैं। ये साक्षी मलिक है जो अपने तमाम मेडल्स को निकाल करके अपने बैग में आज जमा कर रही थी गंगा जाने से पहले उत्तराखंड में, हरिद्वार में। और ये पहुंचे भी, इनके साथ जितने भी थे, बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और बीजेपी हुकूमत कुछ बोल नहीं रही है, मरकजी हुकूमत कुछ बोल नहीं रही है, नरेंद्र मोदी पीएम भारत की वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो जो है आज आखिरकार फैसला ले लिया कि अब जो है उनके मेडल्स का कोई मतलब नहीं है। जब भारत की इन मशहूर खिलाड़ियों के साथ ही ये रवैया है तो बाकी लड़कियों के साथ क्या कुछ रवैया इख्तियार किया जाता होगा जब कभी वो बीजेपी की किसी एमपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि आज जो है पूरे मीडिया में भी हंगामा मचा हुआ है, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें इस वक्त गंगा की घाट से आ रही थी, हरिद्वार की, जहां पर लोग जो है जमा होकर के उनको ये मेडल्स ना फेंकने के लिए जो है दरख्वास्त कर रहे थे, अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि वो उनके इस जंग में, इस दंगल में उनके साथ हैं। ये वो तस्वीर है जब वो जीत करके आए थे तो पीएम मोदी उनके जो है उनके साथ सेल्फी भी ले रहे थे और उनके साथ तस्वीरें भी निकाल रहे थे और उनके सिग्नेचर करदा जो है टी शर्ट्स भी ले रहे थे। लेकिन आज इन्हीं लड़कियों को उनकी ज़रूरत है तो कोई भी बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि हर तरफ से इस मौके पर जो है बीजेपी हुकूमत की तनकीद हो रही है, मोदी हुकूमत की तनकीद हो रही है और बीजेपी का एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर जो है इस वक्त इल्ज़ामात लगे हैं, उस पर जो है तनकीद हो रही है। आप देखें कि किस तरह से अफसोस का मामला ये है कि एमपी ब्रिजभूषण पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा हुआ है, उनकी सपोर्ट करने के लिए निकले हैं हिंदू गुरु। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है एक जिस पर रेप का इल्ज़ाम है, हरासानी का इल्ज़ाम है, उनके पीछे अगर इस तरह के गुरु ग्रंथ अगर उसके पीछे खड़े होकर के उसका सपोर्ट करते हैं तो फिर हमारे भारत
में जो है कहाँ इंसानियत मर गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सिलसिले में जिस तरह हंगामा होता है, दी केरला स्टोरी दिखा करके जिस तरह बेटियों को बचाने की बातें होती रहती हैं, वो सिर्फ एक मखसूस मजहब से वाबस्ता लोगों को नीचे गिराने के लिए होती हैं, सिर्फ फिल्म में दिखाने के लिए होती हैं कि उनकी चीज़ें हासिल करें, और जब ज़रूरत पड़े बेटियों की तो जो है यही लोग हत्यारों की, यही लोग जो है रेपिस्टों का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं, आप सुने इसको। कि एक आरोप से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जा रहा है और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश में तमाम चर्चाएं इस संबंध में चल रही है। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उस धरने का निजीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, संसद का कल लोकार्पण हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हो वहां पुस्तक पूछ करके? और मैं जिस अखाड़े से आता हूं, हमारे यहां कुश्ती की परंपरा है। उस व्यक्ति ने बचपन से लेकर के जवानी से लेकर इस उम्र तक कुश्ती को सातवें आसमान पर पहुंचाया है। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का, इस प्रकार के कृत्य का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और आज तक आपने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। फोटो खिंचवाते रहे, शादी विवाह समारोह में शामिल होते रहे, और जब उस व्यक्ति ने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि आपको ट्रायल देना होगा, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जा सकेंगे, भाग लेने जा सकेंगे। आप बाई ट्रायल क्यों नहीं दोगे? हम लोग भी कुश्ती के माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, कलकत्ता में भी जो है जिस तरह से लड़कियों के साथ दिल्ली पुलिस ने मामला अपनाया, परसों उसके खिलाफ जो एहतिजाज करते हुए नजर आए। कलकत्ता से वीडियो आ रही है जहां पर शर्म करो दिल्ली पुलिस, शर्म करो, शेम शेम के नाम पर जो है ये नारे लगते हुए नजर आए। कलकत्ता की किसी इलाके से आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज जो है यूपी के कानपुर से बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि 100 साल से भी जायद पुराने यतीम खाने को यहाँ पर आज ताला लगाया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो है ये बगैर इजाज़त के और परमिशन लिए बगैर यतीम खाना चलाया जा रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि जो है हम परमिशन के लिए दरख्वास्त दे दिए हैं। जो पहला था वो उसका वैलिडिटी शायद ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो है ख़ास करके मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही हैं, उनसे वाबस्ता इदारों को जो है निशाना बनाने की कोशिश हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप ये सवाल कर रहे हैं यतीम खाने में जाकर के कि आपके पास लाइसेंस कहाँ है फलां फलां, तो फिर क्या आपने कभी किसी मठ से पूछा है
कभी कुछ ऐसे जो है गौशालाओं से पूछा है जहां पर गैर कानूनी तौर पर इस तमाम की चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ मुसलमानों के ही इदारों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, ये कहते हुए आज यतीम खाने पर जिस तरह से जो है बंद करवा दिया गया यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर अलग अलग तरह के इस वक्त जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि कर्नाटक में एक कांग्रेस लीडर खुद को आरएसएस का मेंबर कह रहे हैं, कहा रहा है कि मैं कभी ये भूल नहीं सकता कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, लेकिन मैंने जो है अब जो है सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल निकला हूं, तमाम अक़वाम के लोगों को लेकर के साथ चलना ये मेरी जिम्मेदारी है, कहते हुए कांग्रेस के एक एमएलए जिन्होंने सीटी रवि को हराया है, उन्होंने जो है बयान देते हुए एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इनका नाम है एचडी तिम्मैया साहब, जो कि बीजेपी के सीटी रवि को हराया और जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। अब उनकी जानिब से ये दावा करना कि वो आरएसएस के कारकुन हैं और वो इसको कभी भूल नहीं सकते, लेकिन मैं तमाम कौमों के साथ जो है काम करना चाहता हूँ, वो अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश हो रही है। कई सारे लोगों ने जो है कांग्रेस की खींचातानी की है, तो कई लोगों ने जो है ये कांग्रेस में शामिल होने के बाद जहनियत बदलने की बात करते हुए भी जो है अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। कर्नाटक के लोग इसको जरूर सुने। ಈಗಲೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ। नाज़रीन गिरामी, देखिए किस तरह की दादागिरी होती है कि गलती खुद ही करते हैं, उसके बाद जो है खवातीन को देखे बगैर उन पर जो है जुल्म ज़्यादती करते हैं। कौशाम्बी मोटरसाइकिल सवारों ने यहाँ की एक कार को टक्कर मार दी। कार के मालिक ने जो है इस पर उन लोगों को डांटना शुरू किया कि उसकी गलती है, लेकिन देखिए कि किस तरह से जो है मोटरसाइकिल पर सवार गुंडों ने नीचे उतर करके कार के ड्राइवर के साथ जदोकूब किया, उस पर हमला किया, गाड़ी में बैठी खवातीन और बच्चों को जदोकूब किया और खवातीन को अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों के आगे हाथ पांव जोड़ना पड़ा। ये कौशाम्बी का मामला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, खुद ही गलती करते हैं। अब जब पता चलता है कि जो है वो सामने मजहब के लोग हैं तो उनकी गुंडागर्दी इंतहा को पहुंच जाती है। आखिर का मंजर देखें आप। अब जो इस सिलसिले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इन गुंडों के खिलाफ, ये जो है इस वक्त सवालात किए जा रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी मौजूद थे, पूरी मुस्लिम फैमिली बताई जा रही है जिस पर जो है ये लोग उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। कौशाम्बी पुलिस को टैग करते हुए जो है इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त क्या सूरत हाल है भारत के प्रधानमंत्री की, उसको मशहूर लीडर कन्हैया कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बस इनकी वीडियोस उनके बयान की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल होने लगती हैं। अब ये वीडियो उनकी शेयर की जा रही है और इसमें वो ये बयान करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर एक ही शख्स कितनी जिम्मेदारियां संभालेगा। आप इसको सुने। आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में आज पूरा इवेंट बाजी हो गया। नाज़रीन गिरामी,
2024 के आम इंतखाबात आने वाले हैं और उसके लिए हर पार्टी जो है पूरी तरह से तैयारी कर रही है। ऐसे में पूरे भारत में महसूस किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि जो है पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ जो है जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं। इसी सिलसिले में 12 जून को बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने तमाम पार्टियों को बुलाया है। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। संजय रावत ने इस मीटिंग को लेकर के कुछ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉन बीजेपी पार्टीज जो है वो 2022-2024 के सिलसिले में इलेक्शन में क्या डिसीजन लेना है इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है। और ये पी चिदम्बरम साहब ने जो कहा वो सच है कि तमाम पार्टियों को इस मीटिंग में शरीक होना चाहिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं। कॉमन कैंडिडेट नॉन बीजेपी का हो सकता है और वो हम लोग इसके लिए रणनीति बना रहे हैं, मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है, क्या ऐसा संभव है क्या? डेफिनेटली संभव है। उसका ऊपर जरूर चिदम्बरम साहब ने जो बात कही है वो सत्य है। ऐसी लगभग 450 सीटें हैं जहां 1-to-1 कैंडिडेट अगर आता है तो देश की राजनीति में देश लोकसभा का पूरा निर्णय बदल जाएगा। और इस बारे में सभी हम एक साथ बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। 12 तारीख को पटना में उस बारे में नीतीश कुमार जी ने सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वहाँ सब जो पार्टी है नॉन बीजेपी वहाँ बैठकर निर्णय लेंगे। तो जो नीतीश कुमार ने बुलाया है आपकी पार्टी की तरफ से वो जा रहे हैं? हम जाएंगे, उद्धव जी भी आएंगे, महाराष्ट्र से शरद पवार साहब आएंगे, उद्धव जी आएंगे, हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो निमंत्रण है वो सभी के लिए है जो इस देश में बदलाव चाहता है। दिल्ली में नाज़रीन, इधर कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के ताल्लुक से रियासत के वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने मंगल को कहा है कि हुकूमत इस मामले में इस तरह का फैसला लेगी जिससे तमाम तलबा बरादरी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में तमाम तलबा के मफादात को मलहूज खातिर रखते हुए पेशकदमी की जाएगी। मधु बंगारप्पा ने मंगल को कहा कि निसाबी किताबों यूनिफॉर्म के ताल्लुक से कोई पसुपेश नहीं है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल से स्कूलों को शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मैं शिमोगा में एक स्कूल का दौरा कर रहा हूँ, स्कूलों में तलबा का इस्तकबाल कर रहा हूँ। महकमा तालीम तैयार है, बच्चे बगैर किसी परेशानी के स्कूल आ सकते हैं। वजीर आला सिद्धारामैया की इस बयान पर कि वो बच्चों के जहनों में जहर भरने वाले असबाक की इजाजत नहीं देंगे, बंगारप्पा ने कहा कि निसाबी किताबों पर नजरसानी की मश्क मरहलावार की जाएगी। कोई भी मतन जिससे बच्चों के जहनों में जहर घोलने का खतरा हो उसे तब्दील कर दिया जाएगा। बंगारप्पा ने कहा कि सिद्धारामैया और शिव कुमार से रहनुमाई लेने के बाद मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में निसाबी कुतुब पर नजरसानी का यकीन दिलाया था। नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार और कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद पिछली बीजेपी हुकूमत की फिरकावाराना बुनियादों पर बनाए गए तमाम कवानीन बशमूल हिजाब पर पाबंदी को वापस लिया जाएगा। काबीना वजीर प्रियंका खरगे ने भी कहा है कि कांग्रेस हिजाब, हलाल कट और गाय के ज़बीहा कवानीन पर से पाबंदी वापस लेगी। अब देखना यह है कि कब जो है ये फैसले कांग्रेस की जानिब से लिए जाएंगे जिन्होंने जो है वादे किए हैं कर्नाटक के अवाम से। नाज़रीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेल में कैद जोर आवर लीडर मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी की दरखास्त जमानत नामंजूर कर दी है। निखत अंसारी मऊ से रुकन असम्बली अब्बास अंसारी की अहलिया हैं। उनकी दरखास्त जमानत को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने नामंजूर की। निखत अंसारी को 11 फरवरी को चित्रकूट जेल के अंदर जेलर के दफ्तर से मुल्हिका वीवीआईपी गेस्ट रूम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वो अपने शोहर अब्बास से मुलाकात के लिए पहुंची थी। इल्जाम है कि तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि निखत अंसारी हर दूसरे या तीसरे दिन 3 या 4 घंटे के लिए अब्बास से मुलाकात करती थी और मकामी जेल अफसरान की जानिब से उसको सहूलत फराहम की जाती थी, जिसकी वजह से जो है इसको गैर कानूनी करार देते हुए उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ रियासतों से लगातार अलग अलग खौफनाक हादिसात के पेश आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज जम्मू में खौफनाक सड़क हादिसा पेश आया। पंजाब के अमृतसर से माता वैष्णो देवी मंदिर जाते हुए अकीदतमंदों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 अफराद हलाक हुए जबकि 30 अफराद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस तरह की खबरें नाज़रीन गिरामी, लगातार सड़क हादिसात में इस वक्त इजाफा होता ही जा रहा है।
नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में कोई भी अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि जंग तवील तर होती जा रही है और हलाकतों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मंगल के रोज मॉस्को में ड्रोन के कई हमले हुए। इस हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के फौरन बाद शहर में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। आनन फानन में इमरजेंसी सर्विस को हमले वाली जगह पर बुलाया गया। इसके अलावा कई ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने मार भी गिराया है। इस ड्रोन हमले के ताल्लुक से अफसरान का कहना है कि कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा। शहर के मेयर सरगय सोबियानन के मुताबिक हमले में किसी को संगीन चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है नाज़रीन गिरामी के ये जो हमले इस वक्त ड्रोन के हो रहे हैं, ये रूसी सदर पुतिन को निशाना पर लिए हुए हैं, जिसकी वजह से रूसी सदर पुतिन की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने के बाद जैसे ही सायरन की आवाज गूंजने लगी, एक अलग ही माहौल वो रूस में देखा जाने लगा। बहरगैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूक्रेन और रशिया में जो जंग छिड़ी हुई है, महसूस यही होता है कि कई महीने तक जारी रहेगी। और इतनी लंबी जंग होने के बावजूद नाज़रीन गिरामी अभी तक कोई खास नतीजा खेज फैसला हो या फिर किसी भी तरह की चीज सामने नहीं आ पा रही है। वैसे नाज़रीन गिरामी, आइए आज बात करते हैं बेंगलुरु की। आज बेंगलुरु बरसात की वजह से पूरी तरह से भीग गया है और बाज़ इलाकों में पानी बहुत ज्यादा ठहर गया। ट्रैफिक का माहौल खराब हो गया, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आई तो गाड़ियों को ले जाने में भी लोगों को दिक्कत हुई। और गुज़िश्ता 3 दिन से लगातार बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग वक्त में मूसलाधार बारिश होने का सिलसिला जारी है। अब ये सिलसिला यहाँ जहाँ महकमे मौसमियात का कहना है कि कुछ दिन और भी जारी रहेगा। और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जहाँ गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, वहीं पर बरसात की बूंदों ने शहर को थोड़ा सा ठंडा किया है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।